जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी खैरियत ऑफिस से होंगे एंड अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। दिस साइड मिस्टर उस्मान एज अ बिजनेस कंसल्टेंट लाइव फ्रॉम द सिटी ऑफ नवाब्स बहावलपुर। सबसे पहले मुझे ये क्लियर करेंगे कि मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? चैट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे। ओके ओके। ओके, सही हो गया सही हो गया। ओके, सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने मीटिंग का स्क्रीनशॉट लेके अपने ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि जितने भी और मेंबर्स रह गए हैं, क्योंकि अभी तक मीटिंग आई थिंक कुछ मेंबर्स रह गए हैं, तो वो जल्दी से जो है ना मीटिंग स्टार्ट ज्वाइन कर लें, देन जो है ना हम इंशाल्लाह अपना स्टार्ट करें। ओके, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपने ग्रुप्स में शेयर करें। ओके ओके, गुड हो गया। सो जैसे कि आपको पता है कि आपने माशाल्लाह से अपने 5 डेज का ट्रेनिंग बैच कंप्लीट कर लिया और आज डे 6 है, डे लास्ट है, जो कि बहुत ही अमेजिंग सेशन होने जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है। आपने ये सेशन अच्छे तरीके से वॉच करना है, कंप्लीट लेना है, ठीक है। और इंशाल्लाह इसमें आपको वो चीज़ें सिखाई जाएंगी, वो चीज़ें समझाई जाएंगी जो कि आपकी वर्किंग में आपकी वर्किंग को बूस्ट कर देंगी। ओके हो गया। चलें। अभी हम अपना स्टार्ट करते हैं। आई थिंक मेंबर्स आ गए हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं। मुझे सबसे पहले आप ये बताएंगे कि मेरी स्क्रीन आपकी तरफ शेयर हो रही है? चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? ओके ओके, चलिए ठीक हो गया। ओके। आज का हमारा हम सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपने अपने मोबाइल जो है ना वो साइलेंट कर लेने हैं, अपने नोटिफिकेशन सभी बंद कर लेने हैं, ताकि आपको मीटिंग के अंदर कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, कोई भी जो है ना चीज़ आपको तंग ना करें। आपने अपनी जो है ना मोबाइल को साइलेंट लगा लेना है, एंड इसी के साथ साथ आपने अपनी कोई अच्छी जगह का इंतखाब करना है, जहाँ पे आपको किसी भी चीज़ के जो है ना वो जैसा कि नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो या कोई आने जाने के मतलब कोई शोर ना हो, ठीक है, जहाँ पे आप इजीली बैठ के अपनी ट्रेनिंग को सुन सकें। ओके, जल्दी से आप साइड पे हो जाएं, ताकि हम जो है ना अपनी नेक्स्ट मीटिंग का स्टार्ट करें। ओके। सो रिमेंबर, आवर ट्रेनिंग इज फ्री बट लॉयल्टी इज एसेंशियल। मतलब कि आपने ये चीज जहन में रखनी है कि भाई, जो आपको ट्रेनिंग दी जा रही है ना, ये यहाँ पे जितने भी आपको ट्रेनर्स ने ट्रेनिंग दी है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, ठीक है। अगर आप कहीं और पे जाकर ट्रेनिंग लेते हैं ना, तो वहां पे वो ट्रेनिंग फी चार्ज करते हैं आपको, ये चीजें ये स्किल सिखाने के लिए वो ट्रेनिंग फी चार्ज करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना आपको ट्रेनिंग फ्री दी जा रही है, ठीक है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझाएं सिखाएं, लेकिन जो लॉयल्टी है जो आपने अपनी तरफ से हमें देनी है, आपने लॉयल होकर यहाँ पर ट्रेनिंग को सुनना है, अच्छे तरीके से ट्रेनिंग को सुनना है, ट्रेनिंग के नोट्स बनाने हैं, ताकि जो है ना आपको आने वाले टाइम में जो है ना आपको ये चीज़ें मदद करें, आपकी जो वर्किंग है उसमें जो है ना आपके ये जो है ना बेनिफिशियल साबित हो। आपने अपनी कॉपी पेंसिल अपने पास रख लेनी है, ठीक है। मस्ट आपने नोट्स बनाने हैं और अपनी ग्रुप्स में भी शेयर करने हैं, ताकि आपको जब आप नोट्स बनाते हैं ना, जब आप लिखते हैं किसी चीज़ को, वो चीज़ आपके जहन में ऑटोमेटिक रच जाती है। इसलिए आपने कॉपी पेंसिल उठा लें और जो है ना हम अपने नोट्स लाजमी बनाने हैं, ठीक है, ताकि जो है ना आपको ईजी रहे। एंड नेक्स्ट जो है ना आपको कोई भी चीज़ ढूंढने के लिए जो है ना मुश्किल ना पेश हो, आप अपनी जो है ना कॉपी पेंसिल से ही देख लें। आपने नोट्स लाजमी बनाने हैं। उसके बाद हम अपना स्टार्ट करते हैं। शुरू उस पाक ज़ात के नाम से जिसने हम सबको पैदा किया, पूरी कायनात को तख्लीक किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। दिस साइड मिस्टर उस्मान, एज अ बिजनेस कंसल्टेंट, यंग एंटरप्रेन्योर इन ग्रोवे ग्लोबल, अपकमिंग कंट्री डायरेक्टर इन ग्रोवे ग्लोबल। ये मैं आपको अपनी छोटी सी अचीवमेंट दिखा रहा हूँ। कंपनी की तरफ से मुझे एक छोटा सा चेक मिला था 8 लाख का। इसके अलावा जो है ना मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से सिक्स डिजिट अर्नर, ट्रेनर एंड प्रेजेंटर, 4 नेशनल क्वालिफायर एंड सीनियर डायरेक्टर इन वेरी शॉर्ट टाइम। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता हो कि जो आपको सिखा रहा है समझा रहे है वो खुद भी जो है ना वो खुद एक ट्रेनर है जो कि आपको सिखा रहा है। आगे चलते हैं हम। ये आप मेरा इंस्टाग्राम जो है ना आप विजिट कर सकते हैं। उसके बाद आज हमारा है डे 6 मेंटोरशिप का। मुझे आप सबसे पहले ये बताएंगे आप कितने एक्साइटेड हैं, हमारा जो लास्ट डे है अमेजिंग टॉपिक के लिए, आप कितने एक्साइटेड हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में आप जो है ना अपनी एक्साइटमेंट शो करेंगे, ताकि मुझे पता चले कि वाकई आप एक्साइटेड हैं कि नहीं है। ओके ओके ओके। कुछ मेंबर एक्टिव लग रहे हैं, बाकी कहाँ पे हैं? सभी मैसेज करें ताकि पता चले कि वाकई आप सब जो है ना यहाँ पे एक्टिव हैं। हम्म। ओके ओके ओके। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। ओके, दैट्स ग्रेट। इसी तरीके से आपने टेंशन के साथ यहाँ पे बैठना है, जाग के बैठना है, ताकि जो है ना आप अच्छे तरीके से मीटिंग को ले सकें, मीटिंग को सुन सकें। सो देखें, दुनिया में कोई भी काम है, कोई भी चीज है, वो विदाउट गोल के जो है ना कभी भी कंप्लीट नहीं होती,
ठीक है। कोई भी आप काम करना चाह रहे हैं उन उसके लिए आपको गोल सेटिंग लाजमी इंपॉर्टेंट है। कोई भी जो है ना आप चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं उसके लिए आपकी गोल सेटिंग होना लाजमी है। मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि इलॉन मस्क से उन्होंने किसी ने पूछा कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, आप इतना जल्दी इतना ज़्यादा ग्रो कैसे करें। तो उसने बताया कि मैं अपने 10 साल के गोल्स लिखता हूँ। ठीक है, 10 साल के गोल्स बनाता हूँ, गोल्स बनाने के बाद मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं वो 10 साल के गोल्स 1 साल के अंदर कैसे अचीव करूँ। ठीक है, वो कहता है मैं 10 साल के गोल्स लिख के ये सोचता हूँ कि मैं अपना 1 साल के अंदर जो है ना अपने ये जो मैंने गोल्स लिखे हैं वो किस तरीके से अचीव करूं। जब एलॉन मस्क तक जो है ना गोल्स बना रहा है तो आप क्यों नहीं, आपको भी ऑब्वियसली कामयाब होना है। कामयाब होने के लिए गोल सेटिंग जो है ना वो लाजमी है, वो मस्ट है। इसी तरीके से अगर दुनिया में कोई भी शख्स कामयाब होना चाह रहा है ना तो उसको गोल्स लाजमी है, उसके गोल्स लाजमी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं बहावलपुर से हूं तो मुझे बहावलपुर से कराची जाना है, लेकिन मेरे पास कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है। ठीक है, मेरे पास कोई रोड मैप ही नहीं है कि मैंने किस तरीके से जाना है, कहाँ से जाना है। तो मैं कराची क्या पहुंच सकता हूँ, आप मुझे बताएं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं कराची पहुंच ही नहीं सकता। मैं यहाँ से निकलूंगा, ठीक है, अपना गोल बनाऊंगा कि मैंने बस स्टैंड पे जाना है, वहां से मैंने टिकट बुक करवानी है। टिकट बुक करवाने के बाद जो है ना फिर मैं मतलब जो टाइम होगा उस टाइम पे मैंने बस पे पहुंचना है, उसके बाद मुझे बस लेके जाएगी कराची। ठीक है, मीन्स कि मेरे पास एक गोल्स है, मेरे पास एक रोड मैप है कि भाई मैंने यहाँ से यहाँ तक जाना है तो मैं किस तरीके से पहुंच सकता हूँ। इसी तरीके से इंसान कहता है कि मैं कामयाब तो होना है, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपने कामयाब होने के लिए आपने क्या, आपके पास कोई गोल्स है, आपके पास क्या कोई रोड मैप है? नहीं है। अगर आप नहीं है तो आप कामयाब भी कभी नहीं हो सकते। जिस तरह मैं यहाँ से कराची विदाउट गोल्स के नहीं पहुंच सकता, विदाउट रोड मैप के नहीं पहुंच सकता, इसी तरीके से आप भी जो है ना कभी भी कामयाब नहीं हो सकते विदाउट गोल्स के। सो गोल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे आपके पर्सनल गोल हो गए कि आपने अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना है। ठीक है, आपने कोई न्यू स्किल सीखनी है। ठीक है, इसी तरीके से और जो है ना आपके पर्सनल जो है ना वो गोल्स हो सकते हैं। इसके अलावा आपके कैरियर के गोल्स हो सकते हैं, जैसे आपने कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना है, अपने अंदर कोई जो है ना आपने अपने कैरियर के मुताबिक न्यू स्किल जो है ना वो सीखनी है। ठीक है, और इसके अलावा कोई और जो है ना आप अपने कैरियर के मुताबिक अपने कोई गोल सेट कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, जैसे आपने अपनी जो है ना जितनी भी आपके पास पेमेंट आती है आपने वो सेव करनी है। ठीक है, अपनी जो है इनकम को इंक्रीज करना है। ठीक है, फाइनेंशियल प्लान को इंक्रीज करना है। ठीक है, और प्लान फॉर रिटायरमेंट यानी कि आप अपने रिटायरमेंट प्लान के मतलब आप आज जमा कर लें और आप जो आने वाला टाइम होगा उसके लिए जो है ना आप किस तरह से अपना प्लान बनाते हैं फाइनेंशियल। इसी तरीके से और आता है एजुकेशनल। ठीक है, एजुकेशनल एजुकेशनल गोल आ जाता है। एजुकेशनल गोल में ये है कि आपने कोई न्यू लैंग्वेज सीखनी है, न्यू बिजनेस सीखना है, आपने डेली कोई जो है ना बुक रीड करनी है। इस तरीके से ये एजुकेशनल आ गया। उसके अलावा ट्रैवल गोल आ जाता है कि आपका कोई ड्रीम वेकेशन हो कि मैंने जो है ना कहीं जाना है, मरी जाना है, जाना कश्मीर जाना है, स्कर्दू जाना है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने कोई भी यानी कि ट्रैवल गोल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई क्रिएटिविटी आप जो है ना कर सकते हैं, मतलब डेली की कोई आप बुक रीड कर सकते हैं, कोई स्टोरी रीड कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है ना कोई जर्नी या आप जो है ना अपना कोई ब्लॉग बना सकते हैं। इसी तरीके से जो है ना आप अपना कोई आर्ट वर्क कर सकते हैं, अपने अंदर की कोई क्रिएटिविटी जो है ना आप उजागर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जो है ना गोल्स होते हैं। इसके अलावा अब हम बात करें कि चले गोल्स तो हमने बना लिए, गोल्स तो काफी ज्यादा होते हैं, जस्ट मैंने आपको कुछ चंद एग्जांपल दिए हैं। इसी के साथ अब जो है ना गोल्स तो आपने बना लिए, लेकिन आप उन गोल्स को अचीव किस तरह से करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने गोल्स बनाया, अगर हम वर्किंग की तरफ आते हैं, हम कहते हैं कि आपने गोल्स बनाया कि मैंने डायरेक्टर करना है, सीनियर डायरेक्टर करना है, कंट्री डायरेक्टर करना है, कोई भी लेवल आपने अचीव करना है, लेकिन आपके पास गोल्स ही नहीं है। ठीक है, आपने कब करना है, कैसे करना है, कोई रोड मैप ही नहीं है, तब तक आप अपना गोल अपने जो है ना वो अचीव कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब गोल्स में जो है ना दो कैटेगरीज आ जाती है, डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। एक आता है शॉर्ट टर्म गोल्स और एक होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स। मैं आपको थोड़ा थोड़ा जो है ना दोनों एक्सप्लेन करूंगा। शॉर्ट टर्म गोल्स में ये होता है कि आप अपने कोई भी यानी कि छोटे छोटे ड्रीम्स रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मैं अपनी इनकम से जो है ना अपने लिए कोई ड्रेस जो है ना वो खरीदूंगा, या कोई गर्ल है तो वो यानी कि अपने लिए ड्रीम बना सकती है कि मैंने कोई गुची का पर्स लेना है। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी बॉय बॉय है तो वो अपने लिए जो है ना कोई ड्रीम सिलेक्ट कर सकता है कि जैसे मैंने बाइक लेनी है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो है ना कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। उसके बाद आते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स।
ठीक है, ये शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, आपने 1 वीक के अंदर अचीव करने हैं, 2 वीक के अंदर अचीव करने हैं, 3 वीक के अंदर जो है ना अचीव करने हैं। ये आपके आ जाते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स में। ठीक है, उसके बाद हम बात करें लॉन्ग टर्म गोल्स की। लॉन्ग टर्म गोल्स में जो है ना आपके आ जाते हैं आप बड़े ड्रीम्स जो आप अचीव करना चाहते हैं। जैसे आप सोचें कि मैंने कोई गाड़ी लेनी है, अपने लिए कोई घर लेना है, अपने लिए कोई प्लॉट लेना है, ठीक है, अपने लिए ज्वेलरी लेनी है, या कुछ इस तरीके से आप अपना सोच सकते हैं जो कि आपके बिग ड्रीम्स में आ जाते हैं। ठीक है, सो ये आपके कुछ ड्रीम्स होते हैं, इनको आपने अचीव किस तरीके से करना है, उनको जब तक आप लिस्ट नहीं बनाएंगे ना, तब तक आप उन गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपका कोई भी लेवल है, फॉर एग्जांपल कोई सीनियर मैनेजर है, कोई मैनेजर है, ठीक है, कोई जो है सीनियर डायरेक्टर है या कोई डायरेक्टर है। आपने अपने नेक्स्ट लेवल को किस तरीके से अचीव करना है? नेक्स्ट लेवल को अचीव करने के लिए आपने सबसे पहले अपने गोल्स लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका अभी जो है ना मैनेजर लेवल है और आप कहते हैं कि मैंने सीनियर मैनेजर बनना है। ठीक है, सीनियर मैनेजर बनना तो है, बात मेरी फिर वही आ जाएगी कि कामयाब तो आपने होना है, लेकिन कब होना है, कैसे होना है, जब तक आपको ये नहीं पता होगा आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। सो आपका जनाब मैनेजर लेवल है, आपने सीनियर मैनेजर अपना क्वालिफाई करना है, या आपका मैनेजर से भी कम लेवल है तो आपने अपना मैनेजर या सीनियर मैनेजर कोई भी आपने लेवल हिट करना है ना। आपने क्या करना है, आपने अपने जो है ना गोल्स बनाने हैं। गोल्स बनाने का मैं आपको तरीका बताऊंगा, उन पे अमल करना वो आपका काम है, सिखाना हमारा काम है, उन पे अमल करना जो है ना वो आपका काम होता है कि आप हमारे साथ कितने लॉयल हैं। तो आपने क्या करना है, आपने एक चार्ट ले लेना है। ठीक है, आपका जो है ना 5-10 रुपए का खर्चा होगा, नहीं 5-10 नहीं, चले मैं ज्यादा कह देता हूँ, 40-50 रुपए का आपका खर्चा होगा, तो ये थोड़ा सा आप खर्चा कर लें। आपने क्या करना है, एक चार्ट ले लेना है। ठीक है, चार्ट के ऊपर आपने लिखना है, ठीक है, कि मैंने जो है ना फॉर एग्जाम्पल अभी आपका मैनेजर लेवल है, मैं कहता हूँ आपने जो है सीनियर मैनेजर अपना क्वालिफाई करना है। आप लिखेंगे कि गोल सीनियर मैनेजर, आगे आपने डेट पंच करनी है। फॉर एग्जाम्पल आज डेट है 8 जुलाई, आपने डेट पंच करनी है कि मैंने 15 जुलाई तक अपना सीनियर मैनेजर लेवल क्वालिफाई करना है। इसी इसी के बाद आपने ये गोल लिखा, उसके बाद आपने जो है ना नीचे आपने लिखना है डायरेक्टर। डायरेक्टर के लिए आप अपने आप को जो है ना टारगेट दे सकते हैं कि मैंने 15 जुलाई तक मैंने सीनियर मैनेजर करना है। उसके बाद जो है ना अगस्त के महीने तक कोई भी आप डेट रख सकते हैं, 15 अगस्त तक जो है ना मैंने अपना डायरेक्टर लेवल हिट करना है, या 20 अगस्त तक, 25 अगस्त तक, जिस जब आपको इजी लगे, जब आपको आपका माइंड जो है ना आपको इजाजत दे कि भाई इतने टाइम के अंदर मैं हिट कर सकता हूँ। जब आप पहला लेवल अपना पहला गोल अचीव करेंगे ना, खुद ब खुद आपका माइंड बोलेगा कि भाई ये मुझसे हो गया, अगला ऑटोमेटिक हो जाएगा, उससे पहले हो जाएगा। ठीक है, वो आपने डेट पंच करनी है। गोल कि मैंने डायरेक्टर लेवल अचीव करना है, डेट डेट अपने आगे आपने लिखनी है कि 15 जो है ना 15 अगस्त तक, या जो आपको इजी लगे, 10 अगस्त तक कर लें, 4-5 अगस्त तक कर लें, जितना आपको इजी रहे। ठीक है, ये नहीं है कि आपने लिखना है कि जो है ना 15 जुलाई को जो है ना आपने सीनियर मैनेजर करना है और 16 जुलाई को आप डायरेक्टर हो गए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, टाइम देना है अपने आप को, अपने माइंड को, आपको जितना आपको इजी रहेगा, मैंने इतनी डेट डेट तक जो है ना मैं अपना लेवल हिट कर लूंगा। सो वो आपने टाइम वहां पे लिखना है। उसके बाद सीनियर डायरेक्टर लिखना है। ठीक है, सीनियर डायरेक्टर आपने 15 अगस्त तक आपने कहा कि मैंने डायरेक्टर करना है। ठीक है, उसके बाद सीनियर डायरेक्टर के लिए आप अपने आप को 1 मंथ दें, 1.5 मंथ दें। ठीक है, उसे उसके उसी मुताबिक आपने वहां पे ये गोल लिखना है। ये हो गए आपके शॉर्ट टर्म गोल्स। ठीक है, इसी के साथ साथ आप इसी गोल के नीचे आप कुछ और गोल्स लिख सकते हैं, जैसे मैंने अपने लिए जो है ना कोई कोई भी बैग लेना है। ठीक है, कोई भी जो है ना क्लॉथ लेने हैं, या अपने मैंने अम्मी अबू को कुछ कोई भी चीज यानी कि लेके देनी है। ठीक है, ये भी आपके छोटे छोटे गोल्स होते हैं। मैं कहता हूँ अगर आपने एक पेन भी लेना ना, एक छोटा सा पेन भी लेना है। ठीक है, अब पेन ये नहीं कि 40-50 वाला नहीं, पेन 1000 वाले भी होते हैं, 2000 वाले भी होते हैं, 5000 वाले भी होते हैं। आप खुद को ये टारगेट दे कि मैंने ये वाला पेन लेना है और इतने टाइम के अंदर लेना है, 1 हफ्ते के अंदर लेना है, 5 दिन के अंदर लेना है। जब आप खुद को टारगेट देंगे ना, खुद को गोल देंगे कि भाई ये मेरा गोल है और ये मैंने अचीव करना है। जस्ट गोल की मैं बात नहीं कर रहा, गोल के साथ साथ आपने अपने आप को डेट देनी है कि भाई ये डेट है, इस डेट को चाहिए। ठीक है, जब आप खुद को देखें, आपका माइंड ऐसी चीज है ना कि भाई आप इसको बोलेंगे ना, जैसे कि अगर आप इसको कहते हैं कि मुझे 1 मंथ के अंदर 50,000 कमाना है, ये आपको बताएगा कि आप 50,000 किस तरीके से कमा सकते हैं और कहाँ से कमा सकते हैं। ये आपको फुल एक्सप्लेन करेगा कि भाई तू ऐसा कर ऐसा कर, आपको जो है ना मंथ बाद आपके 50,000 हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसी माइंड को कहते हैं कि मुझे 1 लाख कमाना है, तो भाई वो आपको बताएगा कि मैंने 1 लाख आप जो है ना किस तरीके से कमा सकते हैं। और अगर आप दिमाग में सोचेंगे यही कि मैंने जस्ट
10,000 कमाना है एक मंथ के अंदर, तो आपको ये उतनी ही मशवरा देगा, उतनी ही जो है ना आपको उतना ही बताएगा कि जस्ट आप 10,000 ही कमा सकें। सो डिपेंड आपके ऊपर है, आप 10,000 कमाना चाहते हैं या 1 लाख कमाना चाहते हैं। जितना आप माइंड के ऊपर प्रेशर डालेंगे, जितना ही आप माइंड को यूज करेंगे ना, ठीक है। देखिए दिमाग का मैं कहता हूँ आप 1% भी नहीं यूज कर रहे। अगर आप दिल पे हाथ रख के खुद से पूछें कि क्या आप वाकई में जो आपके अंदर एबिलिटी है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, क्या आप वो यूज कर रहे हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। आपके अंदर से आवाज आएगी नहीं, ठीक है, आप इतनी जो है ना एबिलिटी जो आपके अंदर है, क्वालिटी, आप उसको यूज करें, यूटिलाइज करें, ठीक है। सो टॉपिक की तरफ आते हैं। तो आपने जो है ना अपने आप को डेट देनी है, अपने आप को गोल देने हैं, ठीक है। आप अपने सीनियर मैनेजर मैनेजर, ठीक है, आपने इन चीजों के अपने गोल्स बनाने हैं। गोल्स बना के आपने ग्रुप्स के अंदर शेयर करने हैं, और ये मैं चेक करूंगा सभी के ग्रुप्स के अंदर कि किस किस के ग्रुप किस किस के जो है ना गोल्स एंड टारगेट आए हैं या नहीं आए। सो ये आपने गोल्स लिखने हैं, उसके साथ साथ आपने शॉर्ट टर्म गोल्स आप और भी लिख सकते हैं। अपने लिए मैंने कोई चीज लेनी है, ठीक है, उसके बाद आपने एक साइड पे शॉर्ट टर्म गोल्स लिखने हैं, और लाइन लगा के दूसरी साइड पे आपने लॉन्ग टर्म गोल्स लिखने हैं। कि फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं कोई भी, यानी कि आप अपना बड़ा ड्रीम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बाइक की बात करूं, ठीक है, कोई हैवी बाइक आप लेना चाहते हैं, तो वो आप अपने लिखेंगे कि ये हैवी बाइक है, और नेक्स्ट ईयर की मैं अगर फॉर एग्जांपल बात करूं, नेक्स्ट जनवरी में जो है ना मैं अपनी बाइक लूंगा, फेब में लूंगा, मार्च में लूंगा, ठीक है। अब वो अपने डेट पंच कर सकते हैं, उसी के मुताबिक फिर जो है ना आप अपनी इनकम जो है ना वो बचाते जाएं, ठीक है। पीछे हमने पढ़ा था कि आप जो है ना मनी सेव करके अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। ये भी आप अपने जो है ना लिख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, चार्ट लेके ये बनाना है। अब चार्ट तो आपने बना लिया, अब क्या करना है आपने, अब आपने चार्ट को अपने रूम के अंदर लगाना है। रूम के अंदर वहां पे लगाना है जहां पे आप दिन में आपकी ज्यादा नजर जाती हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जहाँ पे सोते हैं तो वहाँ उसके सामने कोई अलमारी होगी, कोई दीवार होगी, तो वहां पे अपने ये जो गोल्स हैं ये आपने चिपकाने हैं, ठीक है। अब मैं कुछ और चीजें आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। जब आप ये गोल्स चिपकाते हैं ना, तो आपके घर वाले आपको अजीब अजीब निगाहों से देखते हैं कि भाई ये तो क्या कर रहा है, क्या चिपका रहा है, लिखा हुआ क्या चिपका रहा है अपनी दीवार के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना वो या अगर कोई आपके फैमिली में कोई आपके घर आता है तो ये क्या लिखे हुए हैं, या मतलब वो आपका मजाक उड़ाते हैं कि भाई ये मतलब पागलों वाले काम है। तो मैं आपको एक बात क्लियर करता जाऊं कि दुनिया से अलग बनने के लिए दुनिया से अलग करना पड़ता है। मुझे ये बताएं, आपने अपनी फैमिली में किसी के घर में भी देखे हो ऐसे गोल्स? नहीं देखे। वो कामयाब है, आप खुद ही देख लें। होंगे, कोई कोई लोग होते हैं कामयाब, ठीक है, बट अक्सर जो है ना वो लोग कामयाब नहीं होते। तो आपने अपने गोल्स बना के लिखने हैं, लिख के दीवार पे लगाने हैं। एक रिसर्च के मुताबिक आई थिंक 1990 की एक रिसर्च है, जिसमें एक यूनिवर्सिटी में जो है ना रिसर्च की गई, जिसके अंदर तो, मतलब जो वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते थे उनको उन्होंने जो है ना टारगेट्स दिए, ठीक है, मतलब कुछ गोल्स बनाए, उनके गोल्स बनवा के ना, ठीक है। अब उनको गोल्स दिए गए, कुछ गोल्स एंड टारगेट दिए गए। अब उनमें से 90% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने गोल्स लिखे ही नहीं। गोल्स तो मतलब जो उनके प्रोफेसर थे उन्होंने बता दिया कि ये आपके गोल्स हैं, ठीक है, या उनसे पूछे गए कि आपके जो है ना क्या क्या गोल्स हैं, सबने बताया, ठीक है। अब 100% में से जस्ट 9 उनमें से 90% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने गोल्स लिखे ही नहीं थे, ठीक है। उसके बाद इसी रिसर्च के मुताबिक जो है ना बाद में फिर जब आई थिंक 2020 में दोबारा से ये रिसर्च की गई कि जो लोग उस टाइम थे उनमें से जिन्होंने 90% लोग ऐसे थे कि जिन्होंने अपना गोल्स एंड टारगेट लिखे ही नहीं थे, वो आज कामयाब नहीं है। वो वैसे की वैसे ही है। कोई जो है ना जॉब कर रहा है, कोई किधर है, मतलब जिसे कहते हैं ना कि अच्छी लाइफ, वो उनमें से कोई भी नहीं गुजार रहा था। अब उनमें से कोई 7% लोग ऐसे थे कि जिन्होंने गोल्स अपने लिखे थे। गोल्स अपने लिखे थे लेकिन लिख के उन्होंने छोड़ दिए, ठीक है। मतलब कुछ टाइम अमल किया, कुछ टाइम उस पर रिएक्ट किया, अमल करके ना उसके बाद फिर वो उन्होंने छोड़ दिया। अब जो 7% थे वो कुछ कामयाब थे, 90% लोगों से कुछ वो कामयाब थे, ठीक है। उसके बाद जो बाकी 3% लोग थे ना, उन्होंने अपने गोल्स लिखे, अपनी आंखों के सामने रखा, उन गोल्स पे अमल किया, और आज भी जो है ना वो कामयाब लोग थे, ठीक है। तो रिसर्च ये कहती है कि जब तक आप अपने गोल्स, पहली बात है आपके गोल्स होते हैं माइंड के अंदर, माइंड से फिर वो आते हैं रिटन फॉर्म के अंदर, रिटन फॉर्म के बाद जो है ना फिर वो जब आपके सामने लगते हैं ना, आपकी आंखों के सामने होते हैं, तो आपका माइंड खुद ही ऑटोमेटिक उस चीज को पिक करता है कि भाई आपने ये गोल लिखे थे। आपको याद होने चाहिए कि आपने ये गोल्स लिखे थे और मैंने ये अचीव करना है। जब वो चीज माइंड के सामने होती है ना, ठीक है,
ऑटोमेटिक आपका माइंड उसके ऊपर अमल करना शुरू कर देता है। मैंने पहले आपको कहा कि आप जितना माइंड को काम में लाएँगे ना, उतना ये करेगा। आप इसको 10,000 की तरफ लाएँगे, ये 10,000 की तरफ जाएगा। आप इसको 1 लाख की तरफ लेके जाएँगे, वो 1 लाख की तरफ भी लेके जाएगा। लेकिन बताएगा उतना कि जितना आप उसको कहेंगे, ठीक है? अगर आप उसको 1 लाख बोल रहे हैं, तो वो 1 लाख ही बताएगा, वो 10 लाख की चीज़ आपको कभी नहीं बताएगा कि आप 10 लाख कैसे कमा सकते हैं। मुझे ये बताएँ कि जो लोग मंथली मंथली नहीं, मैं कहता हूँ डेली लाखों-लाखों कमा रहे हैं, वो कैसे कमा रहे हैं? क्या उनके सर पे सींग लगे हुए हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो भी जो है ना इसी तरीके से हमारी तरह इंसान है, ठीक है? वो भी काम कर रहे हैं, वो कमा रहे हैं, तो क्या आपके अंदर कोई कमी है? अल्लाह ने आपको भी वैसा बनाया है जैसे उनको बनाया है। बस ये है कि वो अपना माइंड थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इतना इस्तेमाल नहीं कर रहे। सो हमें चाहिए कि अपने माइंड को यूज़ में लाएँ, ठीक है? सो आपने अपने जो है ना गोल्स बना के अपनी आंखों के सामने लगाने हैं, जहां पे भी आप सोते हो अपने रूम में लगा दें, ठीक है? अपनी अलमारी पे लगा दें, ताकि आपको जो है ना हमेशा आपके आंखों के सामने वो गोल्स रहें। इसी के साथ साथ आपने उसकी पिक्चर ले लेनी है, पिक्चर लेके आपने ग्रुप्स में भी शेयर करनी है। ग्रुप्स में शेयर करने का मकसद ये होता है कि आपके जो है ना सीनियर्स को पता हो, आपके डाउनलाइंस को भी पता हो कि भाई इन्होंने सेशन लिया है, इन्होंने इनको समझ आई है, इन्होंने जो है ना अपने गोल्स बनाए हैं। और उसके बाद एक तो ये चीज़ होगी, उसके बाद एक और जो है ना यहाँ पे ये है तो नेगेटिव पॉइंट, लेकिन ये बहुत ही पॉजिटिव वे में आता है। आप इसको ज़रा समझिएगा कि आपने एक गोल लिखा कि मैंने 15 अगस्त को अपना सीनियर मैनेजर लेवल क्वालिफ़ाई करना है। आपने गोल लिख के ग्रुप में सेंड कर दिया। ग्रुप में जब सेंड किया, आपके जो सीनियर्स हैं वो भी देखते हैं, आपके जो जूनियर्स हैं वो भी देखते हैं। उसके बाद जैसे ही आपका मंथ एंड होगा ना, ठीक है? मतलब कि 15 अगस्त आने वाला होगा, तो आपके सीनियर आपको मैसेज करेंगे या आपके जूनियर आपको मैसेज करेंगे कि सर आपने गोल्स लिखे थे कि मैंने 15 अगस्त को अपना सीनियर मैनेजर लेवल क्वालिफ़ाई करना है। तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं? क्या आपका सीनियर मैनेजर क्वालिफ़ाई होने वाला है? यहाँ पे आपको जो है ना वो खुद जब मैसेज करते हैं ना, ठीक है? क्योंकि इंसान की ये जो है ना वो आदत है कि वो दूसरों की चीज़ को ज़्यादा मतलब टोंट मारने के एक किस्म में अगर हम कहें ना, तो भी गलत नहीं होगा कि वो पूछते हैं कि भाई आपने वाक़ई किया या नहीं किया? और हमारा माइंड भी ऐसा ही है कि जब तक हमें कोई टोंट ना मारे ना, ठीक है? तब तक हम करते ही नहीं है। और पाकिस्तानी को माशाल्लाह से वैसे ही खैर उस तरफ तो नहीं जाते हम इसी की बात करेंगे। सो वो जो है ना आपको मैसेज करेंगे, ये जो है ना आपने क्या अपना लेवल क्वालिफ़ाई कर लिया है, फिर खुद ही आपके अंदर खुद ही जोश जुनून पैदा होगा। अगर आपने अपने अंदर जो है ना वो जोश व जुनून अभी तक रखा हुआ है, मरा नहीं है, तो फिर जो है ना आपका खुद ही जो है ना वो जोश व जुनून बाहर आएगा और आप अपने जो है ना गोल्स एंड टारगेट को अचीव करने के लिए खुद ब खुद आपकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? ये जस्ट मैं आपको गोल्स बता रहा हूँ, आप आगे आप इस पे वर्किंग किस तरीके से कर सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, गोल्स बनाने हैं, आपने दीवार पे लगाने हैं, आपने उसका वॉलपेपर अपने मोबाइल के ऊपर भी आपने वॉलपेपर लगाना है, अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर करना है, ताकि जो लोग हैं वो आपके जो है ना देखें, ठीक है? आपको खुद बोलें कि भाई आपका गोल्स था, आपका ये टारगेट था, आपने अचीव कर लिया? नहीं किया? फिर खुद आपको शर्मिंदगी फ़ील हो और खुद ही जो है ना आप करें काम। इसी तरीके से अगर आपके घर में लगा हुआ होगा, आपने वहाँ पे कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स लिखे होंगे कि मैंने जो है ना अपने लिए कोई न्यू सूट लेना है, या मैंने अपने लिए कोई न्यू चीज़ लेना है, कोई भी चीज़ आप जो है ना लिख के रख सकते हैं वहाँ पे। जब आपके फैमिली में कोई भी आपका रिश्तेदार आता है या आपके फैमिली वाले होते हैं, तो वो आपके चार्ट देखते हैं। वो भी आपसे पूछेंगे कि भाई ये आपकी डेट थी, कहाँ है? वो खुद ब खुद ही वो भी आपसे पूछेंगे। आपके ग्रुप्स वाले भी आपसे पूछेंगे। जब यहाँ से आपको थोड़ा-सा वो पड़ेगा ना माइंड के ऊपर कि अगर आपने वैसे नहीं किया होगा, पहले तो होपफुली कि आपसे हो जाएगा, ठीक है? अगर आपने नहीं किया होगा, तो यहाँ से फिर आपका ऑटोमैटिक ही वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। ये जस्ट मैं आपको बातें नहीं कर रहा, ये हकीकत है। इन पे हमने खुद अमल किया हुआ है और अभी भी करते हैं। अगर हमने कोई भी अपना गोल अचीव करना हो ना, ठीक है? कोई भी अपना गोल फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बाइक लेनी थी, अपनी 1 टू 5 बाइक लेनी थी, मैंने अपना लिखा कि मैंने लेनी है, बाइक ये लेनी है, ठीक है? इस डेट को लेनी है। वो मैंने लिखी, अल्हम्दुलिल्लाह से आज मेरे पास बाइक है। मैंने लिखा कि मैंने लैपटॉप लेना है, अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे पास है। मैंने लिखा कि मेरे पास मैंने आईफ़ोन लेना है, अल्हम्दुलिल्लाह से वो भी मेरे पास है। मैंने लिखा कि मैंने अपना एक छोटा-सा सेटअप बनाना है ऑफ़िस का, अल्हम्दुलिल्लाह से वो बनाया हुआ है। मीन्स के कहने का मकसद ये है कि जब तक आप लिखेंगे नहीं, जब तक आप उस चीज़ को अपने माइंड से रिटन फ़ॉर्म में नहीं लेके आएँगे, तब तक जो है ना आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। ठीक है ना? इसी तरीके से आपने अपने गोल्स को लिखना है और लिख के जो है ना आपने जो मैंने चीज़ें बताई हैं ना, इस पे आपने लाज़मी अमल करना है, ताकि आपके जो है ना गोल्स अचीव हो जाएँ। अब ये नहीं है कि आप जो है ना जो आपने टारगेट लिखा हुआ है उसी डेट को ही आपके अचीव हो जाएँगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने लिखा हुआ है कि 15 अगस्त को जो है ना मैंने अपना सीनियर मैनेजर लेवल क्वालिफ़ाई करना है, तो आप श्योर हैं कि आपका हो जाएगा? मैं कहता हूँ कि हो जाएगा, ठीक है? अगर आप काम करें तो उससे पहले भी हो जाएगा। लेकिन
कुछ होता है कि उसके बाद भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 15 डेट लिखी है तो आपका 16 को हो जाए, 17 को हो जाए, होगा सही अगर आप अमल करते हैं उसके ऊपर। अमल किस तरीके से करना है, वर्किंग किस तरीके से करनी है, वो इंशाल्लाह मैं आगे आपको प्लानिंग दूंगा, हाउ टू बिकम डायरेक्टर। ठीक है, वो हमारा मेन टॉपिक है। ये जो कुछ बेसिक चीजें थी वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपका 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाता है तो आपने डिमोटिवेट नहीं होना। मीन्स के सर ने कहा था कि 15 डेट को जो है ना मेरा सीनियर मैनेजर हो जाएगा, मैंने लिखा भी है, मैंने काम भी किया, लेकिन अभी तक मेरा हुआ नहीं है। सो ऐसा नहीं होगा। अगर मैंने लिखे हैं तो मेरा भी मुझे पता है इस चीज का कि जब इंसान लिखता है ना उस पर अमल करता है, अमल करने से ये होता है कि कभी कभी कुछ गोल्स ऐसे होते हैं कि वो टाइम से पहले अचीव हो जाते हैं, कुछ गोल्स ऐसे होते हैं कि वो थोड़ा सा टाइम के बाद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 15 का लिखा हुआ है, 16 को हो जाएगा, 17 को हो जाएगा, 20 को भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ना हो कि फिर 15 अगस्त का लिखा हुआ है और आप सोचे चले 15 सितंबर को हो जाए, तो ऐसा नहीं। 2 से 4 दिन का गैप आप ले सकते हैं। ठीक है, 2 से 4 दिन के अंदर आप अपनी मेहनत को डबल करें। आप खुद को, अगर मैं कहता हूँ ना कि आपने अपने आप को टारगेट दिया हुआ है कि मैंने 15 अगस्त को अपना सीनियर मैनेजर लेवल क्वालिफाई करना है, अगर आपका नहीं होता तो आप खुद को पनिश करें। आपको रात को नींद नहीं आनी चाहिए कि भाई मैंने अपना लेवल, अपना जो है ना, अपना जो टारगेट था वो नहीं अचीव किया। क्योंकि जब तक आप अपने छोटे छोटे गोल्स को नहीं अचीव करेंगे, छोटे छोटे गोल्स को जो है ना वो कंप्लीट करने की एबिलिटी अपने अंदर नहीं लेके आएंगे ना, तब तक आपके बड़े गोल्स अचीव नहीं होंगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब इंसान तब होता है कि जब तक वो खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ठीक है, जब तक कि वो अपनी जो है ना जो आपने गोल्स लिखे हुए हैं उसको अचीव नहीं कर लेता, वो कामयाब कहाँ से हो। अगर आप कहते हैं कि चले मेरे से गोल अचीव नहीं हुआ तो क्या हो गया, हमारा कुछ नहीं जाने वाला। मैं आपको अभी उसे बता रहा हूँ, देखिए हमारा क्या जाने वाला है, हमारा काम है आपको बताना, सिखाना। ठीक है, अगर आपने लिखा है कि मैंने 15 अगस्त को अपना जो है ना लेवल क्वालिफाई करना है, अगर आपका नहीं भी होता तो इसमें हमारा तो कोई नहीं, कुछ नहीं जाने वाला, कोई नुकसान नहीं है, आपका ही जाएगा कि आपका गोल नहीं अचीव हुआ। ठीक है, आप उन लोगों से पीछे रह जाएंगे जो लोग इस टाइम इस सेशन में बैठे हैं। मैं कहता हूँ इस टाइम अगर सेशन में बैठे हैं ना, अगर कोई मुझे अच्छे तरीके से सुन रहा है, मेरी बातों को समझ रहा है ना, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले 2 से 3 मंथ के अंदर उसको खुद ही रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे, अच्छे खासे रिजल्ट होंगे, उसको पता चल जाएगा कि वाकई इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ के अंदर। मैं वर्किंग की अलावा बात कर रहा हूँ कि आपके लाइफ के अंदर इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है। आपने अपनी लाइफ में कोई भी गोल अचीव करना है ना, उसको लिखें, लिख के अपने सामने लगाएं, तब जाके जो है ना आपका वो गोल अचीव होगा। ठीक है, सो इसी तरीके से ये कुछ लाइंस हैं। ठीक है, ये आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। सेट क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल्स एंड राइट देम डाउन टू मेक देम रियल। मतलब कि आप अपने यानी कि कोई भी गोल्स हैं उनको क्लियरली अपने गोल्स बनाएं। ठीक है, उसको लिखें, लिखें। ठीक है, ताकि देन जो है ना आप उनको अचीव कर सकते हैं। इसी के अलावा साथ में है कि ब्रेक डाउन बिग गोल्स इनटू स्मॉलर। मतलब कि आप ये ना सोचें कि भाई मैंने आपको कह दिया, आप सोचें कि सर ने कहा था कि आप अपने गोल्स लिखें, तो आप लिख दें कि मैंने प्राइवेट जेट लेना है, 15 अगस्त को मैंने प्राइवेट जेट लेना है और आपके पास आ जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास अभी कुछ भी नहीं है तो आप सोचें कि मैंने कोई हैवी बाइक लेनी है, तो सबसे पहले आपका स्टेप होगा मैंने साइकिल लेनी है, फिर मैंने सीडी लेनी है, फिर मैंने 1 to 5 बाइक लेनी है, फिर जाके आप हैवी बाइक पे जाएंगे। ये नहीं होगा कि आप डायरेक्ट ही हैवी बाइक पे, इतनी बड़ी छलांग नहीं लगानी हमने। स्टेप बाय स्टेप अपने गोल्स को जो है ना तोड़ के छोटा छोटा करके स्टेप बनाए। स्टेप बनाने के बाद ही जो है ना आप छत पे जाते हैं। मुझे ये बताएं, अगर आपने छत पे जाना हो, ठीक है, तो क्या डायरेक्ट जंप लगाते हैं? नहीं ना, आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। ऑब्वियसली आप पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, आप इतनी बड़ी जंप नहीं लगा सकते। आप उसके लिए क्या बनाते हैं, स्टेप बनाते हैं, सीढ़ियां बनाते हैं। इसीलिए आपने क्या करना है, अपने गोल्स की जो है ना वो सीढ़ियां बनानी है। ठीक है, उस पर आपने अमल करना है। उसके बाद क्रिएट अ शेड्यूल, आप अपने जो है ना शेड्यूल बनाएं। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, ट्रैक योर प्रोग्रेस, आप यानी कि जो आप शेड्यूल बनाएंगे उसको आपने देखना है कि आप क्या वाकई उस पर अमल कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो है ना सराउंडिंग योर सेल्फ विद पॉजिटिव इन्फ्लुएंस एंड सपोर्ट पीपल हु इनकरेज यू। मतलब ये है कि आप अपना माहौल को, ये बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है, आप अपने माहौल को चेंज करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके कोई दोस्त ऐसे हैं, ठीक है, कोई दोस्त जो आपको कहते हैं कि भाई आप ये कौन से कामों में लगे हुए हो, आओ हमारे साथ बाहर चलें, हम घूमें फिरें। देखें, ये जो आपकी अभी एज चल रही है ना, ऑलमोस्ट यहाँ पे जितने भी बैठे होंगे यंग हैं। ठीक है, ये जो आपकी एज चल रही है, ये जो हमारी एज चल रही है, ये घूमने फिरने की नहीं है। ठीक है, अभी फिलहाल हमने अपने करियर के ऊपर फोकस करना है, हमें खुद के ऊपर फोकस करना है, हमें अपना जो फ्यूचर है ना वो बनाना है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको कहते हैं कि भाई आए हमारे साथ बाहर चलें, लोफर गर्दी करें या कुछ इस तरीके से, क्योंकि होते हैं माशरे के अंदर ऐसे लोग हैं जो कि आपको नेगेटिव करते हैं, आपने वो सोहबत
आपने खत्म करनी है। जब तक आप वो सोबत खत्म नहीं करेंगे ना, तब तक भी जो है ना आप अपने गोल्स को भी नहीं अचीव कर सकते, और ना ही आप जो है ना वो कामयाब हो सकते हैं। स्टे फोकस एंड जो है ना अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। मतलब कि आपने फोकस करना है अपने गोल्स के ऊपर, और जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने आए ना उसको अवॉइड करना है कि भाई चले ठीक है। अगर कोई आपको कहता है ना कि भाई आपसे नहीं होगा, उन्हें कहें चले ठीक है मुझसे नहीं होगा ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैंने करना है, मैं करूं ना करूं कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम अपने चलते हैं मेन जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू बिकम डायरेक्टर। वो भी शॉर्ट टाइम के अंदर, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने शॉर्ट टाइम के अंदर डायरेक्टर अचीव किया है, इसी के साथ साथ मेरी टीम के अंदर काफी ज्यादा अचीवर्स हैं, जैसे अहमद मलिक हो गया, मैम अनीता है, मैम जरी है, ठीक है, और भी काफी ज्यादा है। और भी कंपनी के अंदर काफी ज्यादा ऐसे हैं जिन्होंने शॉर्ट टाइम के अंदर जो है ना अपने डायरेक्टर लेवल को अचीव किया। सो मैं आपको बताऊंगा कि आज आप अपना डायरेक्टर लेवल किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। सो डायरेक्टर लेवल को अचीव करने के लिए जो है ना आपको अकाउंटेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी। अब अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि भाई आपके पास आपके डेली रूटीन के मुताबिक आपके जो है चार्ट होना चाहिए। एक तो चार्ट हमने बनाया गोल्स एंड टारगेट का, उसके अलावा आपके पास आपकी डेली रिपोर्ट होनी चाहिए कि आज मैंने कितना काम किया। अब मुझे ये बताएं, आप कहीं पे भी किसी शॉप के ऊपर जाते हैं, ठीक है, वो उसके पास डेली की रूटीन, डेली का जो है ना वो लिखा हुआ होता है, खाता लिखा हुआ होता है कि आज जो है ना इतनी चीनी सेल हो गई, आज इतनी चीनी खत्म हो गई है, आज इतना घी खत्म हो गया है, आज जो है ना इतना जो है ना चावल खत्म हो गए हैं, तो वो मैंने लाने हैं। उसने क्या क्या हो गया होता है कि अपने जो है ना वो लिखे होते हैं कि भाई ये चीजें हैं, ये खत्म हुई पड़ी है, ये मैंने लानी है। मतलब क्या क्या होता है, उसने अकाउंटेबिलिटी की होती है। उसमें लिखा होता है कि मैंने जो है ना इतने इतने चीजें। इसी तरीके से आप किसी रेडी वाले के पास चले जाएं, उसको पता होता है कि भाई ये जो है ना इसमें मतलब कोई भी चीजें वो सेल कर रहा है, तो उसका उसने चार्ट बनाया हुआ होता है, उसने एक छोटी सी कॉपी रखी होती है, उसके ऊपर वो लिखता है कि इतनी आज की मेरी सेल हो गई, इतनी आज की मेरी सेल हो गई, ठीक है। इसी तरीके से कहीं पे भी आप किसी बड़े बिजनेस में भी चले जाए ना, आप इंडस्ट्रीज में चले जाएं, आप कहीं पे भी बड़े बिजनेस में चले जाए ना, वहां पे उनके पास उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है। उनके पास उनका डेली का जो है ना रिपोर्ट होती है कि भाई ये काम है, ये आज का काम है, ये कल का काम है, ये परसों का काम है, ठीक है। अब आपने अपनी लाइफ में अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से करनी है, यहाँ पे जो है ना हम 10 बाय 10 का फॉर्मूला लगाएंगे। बहुत ही अमेजिंग फॉर्मूला है, जिससे मैं कहता हूँ आप इजीली अपना डायरेक्टर लेवल जो है ना वो अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे हम 10 बाय 10 का अपना फार्मूला लगाएंगे। अब 10 बाय 10 फार्मूला क्या है, ठीक है, बहुत अमेजिंग फार्मूला है, यहाँ पे आपने फोकस करना है, ठीक है, नोट डाउन कर लें 10 बाय 10 का फार्मूला। अब 10 बाय 10 फार्मूला किस तरीके से, आपने अपनी डेली रूटीन के मुताबिक आपने खुद को एडजस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि मैं किस किस टाइम इनविटेशन दे सकता हूँ। आपने जो हमारा 5 डेज का ट्रेनिंग बैच है, होपफुली आपने अच्छे तरीके से लिया हो। वहाँ पे आपको सिखाया गया होगा कि इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मैम जरी का सेशन था, तो उन्होंने आपको सिखाया होगा कि इस तरीके से जो है ना आप अपनी इनविटेशन दे सकते हैं। अब उसी मुताबिक आपने अपना टाइम डिसाइड कर लेना है, ठीक है, कि जो है ना मैं इस टाइम इजी होता हूँ या इजी होती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप सुबह इजी होते हैं, शाम में इजी होते हैं, या रात में इजी होते हैं, इस टाइम भी इजी होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन कहता है कि मैं रात में इजी होता हूँ, ठीक है, सोने से पहले, यानी कि आप इजी होते हैं, ठीक है। अब आपने 10 बाय 10 का फार्मूला यहाँ पे लगाना है। वो किस तरीके से, अब वो मैं बताऊंगा आपको। आपने क्या करना है, आपने अपने जो है ना व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, 10 मिनट आपने व्हाट्सअप को देने हैं, 10 मिनट देने हैं आपने फेसबुक को, 10 मिनट देने हैं आपने इंस्टाग्राम को। वहां पे आपने इनविटेशन पोस्टें करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप व्हाट्सएप पे कर रहे हैं तो 10 मिनट, ज्यादा मैं नहीं कहता। आप देखिए जब आप ये बिजनेस स्टार्ट करने लगे होंगे तभी आपके सीनियर ने कहा होगा कि यहाँ पे आप सारा दिन लग के नहीं बैठ बैठ सकते, ठीक है। जैसे आप जॉब में 12 घंटे आप जॉब करते हैं, तो ये आपकी कोई जॉब नहीं है, ये बिजनेस है आपका। जब आपका दिल करे तब आप करें, लेकिन करना है आपने, ठीक है। सो इसी तरीके से आपने जो है ना 10 मिनट अपने व्हाट्सएप पे देने हैं, 10 मिनट देने हैं आपने फेसबुक पे, और 10 मिनट जो है ना वो देने हैं आपने इंस्टाग्राम पे। 10 मिनट आपने व्हाट्सएप पे मैसेज किए, किसी ग्रुप्स के अंदर आप जाके मैसेज कर सकते हैं पर्सन को, ठीक है, इनविटेशन उनको पोस्ट सेंड कर सकते हैं। 10 10 मिनट आप 10 मिनट आपने वहां पे किया। उसके बाद 10 मिनट किया आपने फेसबुक के ऊपर आप कोई भी ग्रुप्स के अंदर जाके पोस्टें कर सकते हैं। मैम जरी ने आपको बताया होगा किस तरीके से आपने पोस्टिंग कर सकते हैं ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद 10 मिनट आपने इंस्टाग्राम के ऊपर जो है ना डीएम करना है, ठीक है, जाके उनके पर्सनल में मैसेज करना है, उनको पर्सनल उनको जो है ना इनविटेशन पोस्ट शेयर करनी है। 10 मिनट आप वहां पे काम करें, 10 मिनट आप वहां पे काम करें, और 10 मिनट आपने वहां पे काम किया। ये आपने काम किया, ठीक है। 10 10 मिनट ये काम करके आप सो जाएं, नो इशू। उसके बाद सुबह जो है ना आपको उन सब के रिस्पॉन्स आए हुए होंगे,
ठीक है, फेसबुक पे आपने 10 मिनट काम किया, वहां से आपको रिस्पॉन्स आया हुआ होगा। ठीक है, इसी तरीके से व्हाट्सएप पे आपने काम किया, वहां पे आपका रिस्पॉन्स आया होगा। इंस्टाग्राम पे आपने रिस्पॉन्स किया, वहां पे आपने आपका जो है ना आया होगा 10-10 मिनट ये। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपका डेली का जो है टास्क होना चाहिए 10x10 फार्मूले के मुताबिक। आपने क्या करना है, 10x10 फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करना है आपने। कम से कम भी अगर मैं बात करूँ ना, आपने डेली 10 मेंबर्स का जो है ना आपने 10 मेंबर्स का नंबर सेव करना है। ठीक है, 10 मेंबर्स को स्टेटस पे एक्टिव करना है। 10 मेंबर्स को जो है ना आपने प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, और 10 मेंबर्स को जो है ना आपने 10 मेंबर्स का आपने इंटरव्यू कंडक्ट करवाना है अपने सीनियर से। ये है 10x10 का फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, इस फार्मूले पे कोई अमल करता है, अब बात आती है कि भाई हम इस पे काम करें, लेकिन क्यों करें, हमें इससे रिजल्ट क्या मिलेंगे। सो मैं आपको रिजल्ट भी बताता हूँ। तो इसमें छोटी सी कैलकुलेशन करूंगा कि अगर आप डेली इस पे वर्किंग करते हैं, आपने 10 लोगों को जो है ना 10 लोगों को जो है ना आपने नंबर सेव करवाया, 10 लोगों को स्टेटस पे एक्टिव किया, 10 लोगों को आपने इंटरव्यू कंडक्ट करवाया, 10 लोगों को जो है ना आपने प्रेजेंटेशन जो है ना दिलवाई। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूं कि आपने स्टेटस पे सभी को एक्टिव लाजमी करना है। जितने भी आपके पास नंबर सेव हो ना, सभी को आपने स्टेटस पे एक्टिव लाजमी करना है। स्टेटस आपने हमेशा अच्छे लगाना है, कंपनी के अकॉर्डिंग ही लगानी है। उसके बाद आपने जो है ना क्या करना है, आपने 10x10 के फार्मूले पे अमल किया। 10-10 लोग आपके पास रोज आ रहे हैं। ठीक है, 10 लोगों को आप मैं कहता हूँ कि 10 लोग जो है ना आप डेली के 10 लोगों को आप प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, डेली के 10 लोगों को आप जो है ना इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहे हैं। अब एक एक मंथ में मुझे ये बताएं कितने दिन होते हैं। एक मंथ में 30 दिन होते हैं, कभी 31 भी हो जाते हैं, कभी कम भी होते हैं। अगर हम मिनिमम वैसे अंदाजा लगाएं, एक मंथ में हमारे पास होते हैं 30 दिन। एक दिन में अगर आपने जस्ट 10 लोगों को भी इनवाइट किया ना, 10 लोगों को भी प्रेजेंटेशन दी, ठीक है, 10 लोगों को आपने प्रोस्पेक्ट की, मतलब एक दिन में आपने 10 लोगों को कंप्लीट कंपनी का मार्केटिंग प्लान शेयर किया। उसके बाद 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, मतलब कि एक मंथ में अगर हम बात करें 30 को मल्टीप्लाई, 30 दिन है ना, एक दिन में हमने 10 लोगों को जो है ना प्रेजेंटेशन प्रोवाइड की। 30 दिन है, तो 30 दिन के अंदर हमने कितने लोगों को भला प्रेजेंटेशन प्रोवाइड की, 30 मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो हमारे पास आते हैं 30 मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो हमारे पास आते हैं 300। मीन्स के एक हफ्ते बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास 300 लोग होंगे जिनको हमने कंप्लीट प्रेजेंटेशन प्रोवाइड की होगी, जिनको हमने कंप्लीट जो है ना वो मार्केटिंग प्लान उनको पता होगा, जो हमारे स्टेटस पे एक्टिव होंगे। अब मुझे ये बताएं, 300 लोग हैं आपके पास। लोग कहते हैं कि हमारे हमारे साथ लोग जो है ना स्टार्टअप नहीं करते। मैं कहता हूँ क्यों नहीं करते, आप काम करें। तो मैं कहता हूँ कि आप दिन में 10 लोगों को आप जो है ना प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करें, एक मंथ में हो गए आपके 300 लोग। वो 300 लोग आपके स्टेटस पे एक्टिव होने चाहिए बस। ठीक है, आपने उनको प्रेजेंटेशन कंप्लीट प्रोवाइड की हो, एक मंथ में हो गए 300 लोग। अब मुझे ये बताएं, क्या 300 लोगों में से आपके साथ कोई भी ज्वाइन नहीं होगा। मिनिमम अगर हम बात करें कि कितने ज्वाइन होंगे, आप जरा मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से बताएं। जल्दी से मुझे मैसेज करें कि 300 लोग हैं तो कितने ज्वाइन होंगे आप आपके साथ। हम्म, जल्दी से मुझे मैसेज करें चैट बॉक्स में। सारे हो जाएंगे? नहीं, सारे नहीं होंगे। ठीक है, एक पर्सन का मैसेज आया कि सर सारे हो जाएंगे। नो, सारे पर्सन कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं होंगे, ये भी आपने अपने जहन में रखना है। ठीक है, कभी भी सारे पर्सन आपके साथ ज्वाइन नहीं होंगे। अगर आप कहते हैं कि मैंने 10 लोगों को प्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया तो वो 10 के 10 नहीं होंगे। मैं कहता हूँ वो कभी कभी वो 10 के 10 भी नहीं होते। ठीक है, उनमें से कम होंगे। और पर्सन बताएं कोई मुझे, ये कितने पर्सन, 300 आपने जो है ना एक मंथ में आपके पास 300 लोग आ गए हैं, तो 300 में से कितने लोग आपके साथ ज्वाइन होंगे। 200, 150, 150, अच्छा ठीक है, 170, ओके, 220, 100, 50, ओके। ओके, सही हो गया। चलें चलें, एक सेकंड, एक सेकंड, रुके रुके रुके। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर 400, अब यहाँ पे हैरान होने वाले हैं, इतनी अमेजिंग प्लानिंग है। ठीक है, अब अगर आपके पास 300 लोग हैं ना, एक मंथ के अंदर 300 लोग हैं, 300 में से मैं कहता हूँ 100 भी नहीं, 50 भी नहीं, जस्ट आपके साथ 4 लोग अपना स्टार्टअप करते हैं 1-1 लाख से। आपका खुद का बंडल 1 लाख का है। ठीक है, आपने 1 लाख से ज्वाइन किया है, और आपके साथ जो है ना 4 लोग 4 सॉरी 1-1 लाख से ज्वाइन करते हैं, तो आपका भाई डायरेक्टर लेवल कंप्लीट हो जाना है। ठीक है, ओके, कैन यू इमेजिन कि जस्ट 4 लाख, मतलब कि 4 ज्वाइनिंग के ऊपर आपका जो है ना डायरेक्टर रैंक कंप्लीट हो जाना है। जस्ट 4 ज्वाइनिंग, अगर आपके 1 लाख से आपने ज्वाइन किया और 4 मेंबर को ज्वाइन करना है, क्या मुझे बताएं, 300 लोगों में से 4 मेंबर भी आपके साथ ज्वाइन नहीं होंगे।
आपको आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए भाई, आपको खुद की वर्किंग पे ट्रस्ट होना चाहिए। एक मंथ के अंदर आप जो है ना अपना लेवल निकाल सकते हैं। एक मंथ तो मैं दूर की बात कर रहा हूँ, आप उससे पहले भी निकाल सकते हैं। एक वीक के अंदर आप 4 ज्वाइनिंग करवाएं 4 लाख वाली, आपका डायरेक्टर कंप्लीट। आपका खुद का लाख वाला पैकेज होना चाहिए और उसके बाद आपने 4 ज्वाइनिंग करवानी है लाख लाख वाली, आपका जो डायरेक्टर लेवल है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि चलें 4 लोग 4 लाख से ज्वाइन नहीं करते, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कहता है कि मतलब हमारे मतलब किसी के पास अमाउंट नहीं है, कोई कहता है मैं नहीं कर सकता इतनी बड़ी अमाउंट से, ठीक है, कोई किस तरह से, अगर मैं कहता हूँ कि कोई भी 4 लाख से ज्वाइन नहीं करता, सॉरी 4 लोग 4 लाख लाख से ज्वाइन नहीं करते, तो हम बात करते हैं 50,000 वाले बंडल की, ठीक है, जो उससे छोटा बंडल है। अगर कोई पर्सन 50,000 से भी ज्वाइन करता है ना, तो 50,000 वाले पता है कितने परसेंट चाहिए आपको? 50,000 वालों के लिए जस्ट आपको 8% चाहिए। 8 लोग अगर आपके साथ 50,000 से ज्वाइन करते हैं तो आपका डायरेक्टर लेवल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आपका डायरेक्टर लेवल जो है ना, हाँ सॉरी, आपका जो डायरेक्टर लेवल है वो 4 ज्वाइनिंग पे ही कंप्लीट हो जाता है। सो इसी तरह अगर जो ना आपने 4 लोगों को सॉरी 8 जो ना 50,000 वाले ज्वाइनिंग करवाते हैं तो आपका जो है डायरेक्टर लेवल कंप्लीट हो जाता है। अगर मैं कहता हूँ, कोई पर्सन कहता है कि मुझसे 50,000 वाली क्लोजिंग भी नहीं होगी, वैसे तो हो जाती है, लाख वाली भी होती है 50 वाली भी होती हैं। अगर हम बात करें कि कोई कहता है मुझसे 50,000 वाली भी ज्वाइनिंग कंप्लीट नहीं होगी, सो हम बात करते हैं उसे छोटे बंडल की, 25,000 वाले बंडल की। अगर आप जो है ना जस्ट 16 ज्वाइनिंग करवा देते हैं 25,000 वाली, अब मुझे ये बताएं क्या 300 लोगों में से 16 लोग भी आपके साथ 25,000 से नहीं स्टार्ट करेंगे? पहले तो 4 लोग आपने 1-1 लाख वाले लेने हैं, हो जाएगा। चलेंगे, मैं कहता हूं नहीं हुआ उससे भी, फिर आपने 8 लोग लेने हैं। 8 लोग अगर आप 50,000 वाले लेते हैं ना, तो भी आपका डायरेक्टर लेवल कंप्लीट है। चले मैं बात करता हूं अगर उससे भी नहीं हुआ, फिर मैं कहता हूं आपने जो है ना जस्ट 16 लोग 25-25,000 वाले ज्वाइन करवाने और आपका डायरेक्टर लेवल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब कोई कोई पर्सन ऐसे होंगे जिनको मतलब अभी वर्किंग जो है उन्होंने स्टार्ट की है, तो उनको समझ नहीं आएगी, इससे इतने अच्छे तरीके से वो नहीं काम कर पाते। मैं उससे भी छोटे वाले बंडल की बात करता हूँ, ठीक है। अगर मैं उससे भी छोटे वाले बंडल की बात करूं, जो कि हमारा 12,500 का है। अगर आप मैं 12,500 की बात करूं तो पता है आपको कितनी ज्वाइनिंग करवानी है? कितनी ज्वाइनिंग के साथ जो है ना आपका डायरेक्टर लेवल कंप्लीट होगा? जरा मुझे इनबॉक्स में बताइएगा, चैट बॉक्स में बताइएगा जल्दी से, कौन कौन एक्टिव है, जरा मुझे ये भी पता चले। जल्दी बताइएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही 32। जस्ट आपको 12,500 वाले बंडल से 32 ज्वाइनिंग करवानी है और आपका जो है ना वो डायरेक्टर लेवल कंप्लीट हो जाता है। मुझे ये बताएं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपको इतने शॉर्ट टाइम के अंदर आप जो है ना अपनी आप जो है ना अपना लेवल अचीव कर सके। इतना हैवी पे जब आप डायरेक्टर बनते हैं ना, आपका अच्छा खासा हैवी पे आउट बनता है, ठीक है। आपका अच्छा खासा यहाँ पे हैवी पे आउट बनता है जब आप डायरेक्टर लेवल कंप्लीट कर लेते हैं अपना। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूं कि 32 ज्वाइनिंग आपने खुद डायरेक्ट नहीं करवानी, ठीक है, या अगर आप इससे कम बात करें कि 16 ज्वाइनिंग आपने खुद डायरेक्ट नहीं करवानी। इसके अलावा अगर 50,000 वाले बंडल से बात करें तो 8 ज्वाइनिंग आपने खुद नहीं करवानी। अगर मैं कहूं कि आप अपनी टीम के अंदर भी जो ना आप अपनी टीम के अंदर अचीवर बना देते हैं, लीडर बना देते हैं, आपकी टीम के अंदर कोई ऐसे ऐसे पर्सन आ जाते हैं जो अच्छा काम करने वाले हो, अगर वो भी काम करते हैं ना, तो भी आपका डायरेक्टर लेवल हो जाएगा। मुझे ये बताएं क्या इस टाइम तक ऐसी कोई कंपनी है जिससे आप जो है ना इतना शॉर्ट टाइम के अंदर इतना अच्छा खासा अर्न भी कर सके, अपने लेवल भी अचीव कर लें? अभी तक मेरे ख्याल से तो कोई भी नहीं है। सो यहाँ पे जो है ना आप अपनी, मैं कहूँ छोटे से छोटा बंडल की अगर मैंने बात की है ना 12,000 वाली, उसमें जस्ट आपको 32 ज्वाइनिंग करवानी है, वो भी खुद डायरेक्ट नहीं करवानी। अगर आपकी टीम भी साथ में काम करती रहेगी ना, उसमें ये ना हो कि आप एक पर्सन को ज्वाइन करवाएं और बोले कि वो 32 ज्वाइनिंग करवा देगा तो मैं डायरेक्टर हो गया। सो ऐसा नहीं होगा, आपको पर्सनल वर्किंग भी करनी है, सही है ना। सो इसी तरीके से आपने जस्ट 12 लोगों को ज्वाइन करवाना है, सॉरी 32 लोगों को ज्वाइन करवाना है 12,500 से, और आपका जो डायरेक्टर लेवल है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताया 300 लोगों में से 300 लोग हैं, ठीक है, जस्ट 30 लोग नहीं है वो, 300 लोगों में से आपने जस्ट 32 लोग निकालने हैं। मुझे ये बताया 300 लोगों में से 32 लोग नहीं ज्वाइन होंगे आपके साथ? इजीली हो जाएंगे, मैं कहता हूँ इजीली हो जाएंगे। आप वर्किंग करने वाले बने बस, प्लानिंग देना हमारा काम है, वर्किंग करना आपका काम है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम यहाँ पे मिल के कामयाब होने आए हैं और हम मिल के ही कामयाब होंगे। सो आप अब मुझे ये बताएं कि आप कितने टाइम में अपना लेवल अचीव कर लेंगे? कर लेंगे, इजी है ना। अब तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस तो हम यहाँ पे कर नहीं रहे, कोई हम पहाड़ तो यहाँ पे तोड़ नहीं रहे। हमने जस्ट जो है ना
एक मंथ की मैं बात करूं, एक मंथ में आपने वर्किंग करनी है, लेकिन वर्किंग करनी किस तरीके से है वो भी मैंने आपको बताया है। आपने अपना अगर गोल रखा है ना, अपना गोल रखा है कि मैंने एक मंथ के अंदर अपना एक मंथ के अंदर अपना जो है सीनियर मैनेजर निकालना है, वो तो स्टार्ट में मैंने वैसे आपको बताया था आपकी सोच के मुताबिक। सो अगर आप एक आपकी सोच है कि मैंने एक मंथ के अंदर अपना सीनियर मैनेजर निकालना है, सो वहां पे जो है ना आप अपना टाइम रखते हैं, ये टाइम है, लेकिन वहां पे भी जो है ना आपने वर्किंग इसी तरीके से करनी है अपने 10 बाय 10 फार्मूले के मुताबिक। जब आप 10 बाय 10 फार्मूले पे अमल करेंगे, मैं कहता हूँ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली जो है ना अपना गोल्स जो आपके होंगे वो आप अपने इजीली अचीव कर सकते हैं, अपने टारगेट जो है ना वो आप इजीली अचीव कर सकते हैं। सो ये हमारा जो मेन टॉपिक था कि आपने डायरेक्टर लेवल किस तरीके से अचीव करना है, सो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी साथ हो, गोल सेटिंग, सबसे पहले आपकी गोल सेटिंग मस्ट है। आपके गोल्स होने चाहिए, टारगेट होने चाहिए, डेट पंच होनी चाहिए आपके वहां पे, आपके दीवार के ऊपर लगा होना चाहिए, आपके सामने होनी चाहिए। इसी के बाद जो है ना आपको जो है ना उसके बाद आपके सेट आपको जो है टाइम वहां पे लिखा होना चाहिए कि मैंने इस डेट को अपना कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद आपकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, आपके जो है डेली का आपने टास्क लिखने हैं। अकाउंटेबिलिटी की जो है वो मैं आपको चार्ट आगे दिखाऊंगा एक, उसमें यह है कि आपने एक कॉपी ले लेनी, कॉपी के ऊपर आपने डेली लिखना है कि मैंने आज कितने लोगों को प्रेजेंट किया। मस्ट नहीं है कि आप जस्ट 10 लोगों को ही प्रेजेंट करें, कभी आप उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, मतलब 10 से 15 को करें, 20 को करें। अगर आप 20 लोगों को एक दिन में करते हैं तो 30 दिन के अंदर आप 600 लोगों को गाइड करके बैठे होंगे भाई। 600 लोग, अगर आप 600 लोगों को गाइड कर ले रहे हैं तो आप सोच लें फिर ये आपका सीनियर डायरेक्टर होगा। नो, आपको एक अच्छा खासा लेवल बन जाएगा भाई। वर्किंग करने वाले बने बस, लेवल निकालने चुटकियों चुटकियों की बात है यहाँ पे बिल्कुल। तो ठीक है, इसके अलावा आप और भी ज्यादा अगर डेली की वर्किंग तेज करते हैं तो और अच्छी बात है, उतना जल्दी आप अपने जो है ना लेवल हिट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप मैं कहता हूँ कि 20 लोगों को एक दिन में प्रेजेंट करते हैं तो 15 दिनों में आप 300 लोगों को आप इजीली प्रेजेंट करके बैठे होंगे, और आप डायरेक्टर 15 दिनों में डायरेक्टर होंगे। अपनी वर्किंग तेज करें, आप इजीली जो है ना वो निकाल सकते हैं। सो मैं बात कर रहा था कि आपने अपनी कॉपी पेंसिल लेनी है, कॉपी के ऊपर आपने लिखना है कि भाई आज मैंने इतने लोगों का नंबर सेव करवाया, ठीक है। डेली का आपके पास जो है ना आपकी एक कॉपी होनी चाहिए, वहां पे आप लिखें टू डे टास्क। वहां पे आप लिखें कि भाई आज मैंने 5 लोगों का नंबर सेव करवाया, आज मैंने 10 लोगों को प्रेजेंटेशन दी, आज मैंने 7 लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट करवाया, आप आज मैंने जो है ना 10 लोगों को उस पे स्टेटस पे एक्टिव किया। ये चीजें आपकी लिखी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब अप डाउन चलता रहता है क्योंकि इंसान कभी बिजी हो जाता है, कभी इजी होता है, ठीक है। लेकिन बात मैं वही करूंगा कि यहाँ पे आपने डेली का काम डेली ही करना है। ये ना हो कि आपने एक दिन कर लिया उसके बाद 2 दिन 3 दिन मतलब कि एक दिन आपने 30 लोगों को इनवाइट कर लिया, 30 लोगों को प्रोस्पेक्टिंग कर ली, 30 लोगों को जो है इंटरव्यू कंडक्ट करवा दिया, फिर आगे वाले 3 दिन आप फ्री होकर बैठे रहे। क्या ऐसे काम होगा? चलिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि एक पर्सन है, ठीक है। वो अपने दांत ब्रश ब्रश करता है, ठीक है। हफ्ते बाद जो है ना वो जाके अपने दांत ब्रश करता है और वो कहता है कि बस जो है ना मतलब एक दिन नहीं करता, 2 दिन नहीं करता, 3 दिन नहीं करता, वो एंड में जाके लास्ट में जो है ना करता है और कहता है कि जी अगर मैं हफ्ते के लास्ट में कर लूंगा, दांत ब्रश कर लूंगा, तो मेरे जो है ना अगले पूरे वीक साफ रहेंगे। क्या मुझे ये बताएं, साफ उसके दांत रहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगले दिन उसके वैसे फिर से वैसे हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे दांत। तो उसको क्या करना है, डेली अपने जो है ना दांत ब्रश करने पड़ेंगे। इसी तरीके से जो डेली का टास्क है वो डेली ही आपको करना है, ठीक है। जो भी आपको यानी कि आपका टास्क है कम करें, मैं ये नहीं कहता कि आप जो है ना 10 के 10 को ही करें। अगर इंसान कभी बिजी हो जाता है, वैसे इतना बिजी नहीं, जस्ट मैंने 10-10 मिनट लगाए हैं उसके ऊपर। अगर आप मतलब थोड़ा सा टाइम आपको निकालना पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए, तो निकालना पड़ेगा, अपने फ्यूचर के लिए निकालना पड़ेगा। अगर आप अपने साथ सिंसियर है ना तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। सो मैं बात कर रहा था कि आपने जो है ना अपने लिखने हैं जो भी आपका डेली का हो, ये नहीं कि मतलब ज्यादा दें कम दें, लेकिन लिखने हैं। अगर आप डेली का एक पर्सन को भी इनवाइट कर रहे हैं ना तो आप लिखें कि मैंने आज एक पर्सन को इनवाइट किया, ठीक है। 2 को किया, 5 को किया, 10 को किया, जितना भी किया वो आप लिखें वहां पे, ठीक है। इससे ये होगा कि मंथ के लास्ट में आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। अगर आपका डायरेक्टर लेवल नहीं होता ना तो क्यों नहीं होगा, वो आप अपनी कॉपी उठाएंगे, कॉपी में जाके देखें कि आपने कितनी वर्किंग की है। वहां पे आपको आपकी वर्किंग आपको खुद ही शो हो जाएगी। आपको किसी सीनियर के पास जाने का जो है ना वो मौका ही नहीं मिलेगा। आपके सीनियर के पास जाएंगे ही नहीं, आप उससे पहले ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई मैंने इतनी वर्किंग की है और ये जो है ना इस वजह से मेरा डायरेक्टर हुआ है या नहीं हुआ, वो आपके ऊपर डिपेंड है। फिर अकाउंटेबिलिटी आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद ये मैं आपके सामने एक जो है पेज शो कर रहा हूँ। आप जो है ना खुद को 45 डेज चैलेंज दे सकते हैं। हमारी टीम जो कि सर अहमद हसन वाजिद साहब की टीम है,
हमने खुद को टारगेट दिया था 45 डेज चैलेंज। ठीक है, उसमें जो है ना हम अपना जो है ना कंप्लीट करते थे कि जो है ना 45 डेज जो है ना हमने डेली अपना टास्क लिखना होता था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है प्रेयर है, नमाज पढ़नी है, नंबर सेव कितने करवाए हैं, प्रेजेंटेशन कितने को दी है, कितनी सेल क्लोज हुई है, कितना टीम को टाइम दिया है। ठीक है, इसके अलावा आपने बुक रीडिंग कितनी की है। ठीक है, उसके बाद मतलब डेली की आपने टीम को कितना टाइम दिया है, खुद को कितना टाइम दिया है, डिफरेंट जो है ना कि आप अपना जो है ना वो रख सकते हैं। ये हमने 45 डेज खुद को चैलेंज दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह से इनका अच्छा खासा रिजल्ट बना है। आप खुद को दे सकते हैं, आप 30 डेज चैलेंज दे सकते हैं, आप 15 डेज चैलेंज दे सकते हैं, लेकिन खुद को चैलेंज दें। मैं फिर वही बात करूंगा कि जब तक आप अपने माइंड को टास्क नहीं देंगे ना, तब तक वो कुछ भी नहीं करेगा। फिर वो वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा जैसे वो है, जैसे वो था पहले। ठीक है, वो फिर आप अलग तो नहीं बन रहे ना। इसी से मैं अगेन बात दोहराऊंगा कि दुनिया से अलग बनने के लिए दुनिया से अलग करना पड़ता है। ये जो हम काम कर रहे हैं, ये हम दुनिया से हट के कर रहे हैं। आप देखें, यहाँ पे जो आपके एरिया के लोग होंगे ना, उनमें से बड़ी मुश्किल से, मैं कहता हूँ पहले तो नहीं होंगे, नहीं तो बड़ी मुश्किल से कोई 1% होगा जो कि इस पे अमल करता है। और जो इस पे अमल करते हैं ना, मैं कहता हूँ वही कामयाब है। भाई मैंने आपको स्टार्ट में इलोन मस्क की एग्जांपल दे दी थी कि वो कहता है कि अपने गोल्स एंड टारगेट लिखो, 10 साल के लिखो, और उसको 1 साल में वो कहता है मैं किस तरीके से अचीव करना है, मैं वो उस चीज पे जो ना अमल करता हूँ। तो क्या आप इलोन मस्क से भी बड़े हो गए? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। हमने खुद को कामयाब करना है। वो एक अच्छा खासा कामयाब शख्स है, लेकिन अभी भी वो काम करता है। सो हमें भी काम करना है। सो ये कुछ मेन चीजें थी, ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। ठीक है, लास्ट में आपको मैं एक चीज और बताता चलूं। अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी की बात आ गई यहाँ पे, गोल सेटिंग की बात आ गई यहाँ पे। गोल तो है हमारे पास, मतलब कि कामयाब तो होना है हमने। कौन कहता है कि मैं कामयाब नहीं होना चाहता? कामयाब हम सब ने होना है, लेकिन किस तरीके से कामयाब होना है वो हमारे पास जब तक प्लान नहीं है, तो वो हमारा जो गोल है वो जस्ट एक विश है। हमारी वो ख्वाहिश है कि भाई ये हमने अचीव करना है, हमने कामयाब होना है। मैं कहता हूँ मैंने कामयाब होना है, आप कहते हैं आपने कामयाब होना है, वो हमारी एक ख्वाहिश है। लेकिन जब तक उसको आप प्लान के मुताबिक नहीं ढालेंगे, उस पर वर्किंग नहीं करेंगे, वो हमेशा आपकी विश ही रहेगी। ठीक है, उसको आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। ये बहुत ही बड़ी लाइन है अगर आप इसको समझे तो। ठीक है, और ये जितना भी मैंने सेशन दिया है ना, उस सब का निचोड़ है। सो ओके, चलें, सही हो गया। अब जो है ना, मुझे ये बताएं कैसा रहा आपका सेशन? सेशन कैसा रहा? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि सेशन कैसा रहा आपका। ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त, बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं माशाल्लाह से। सो होपफुली कि आपको समझ भी आया होगा। एंड लास्ट में, ओके, चले मैं आपको किसी का मैसेज आया कि सर मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुई, तो मुझे आप अगेन बता दें। तो मैं अगेन जो है ना एक रिवाइज आपको करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने बात की गोल्स के ऊपर, कि इंसान के गोल्स क्यों जरूरी हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ, हम कहें कि हमने कहीं पे जाना है, कराची जाना है, लेकिन हमारे पास कोई रोड मैप नहीं है, तो हम वहां पे नहीं पहुंच सकते। तो हमारे पास एक गोल होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, रोड मैप होना चाहिए। मैंने यहाँ से अड्डे पे जाना है, वहां से बस लेनी है, फिर मैं जाके पहुंचूंगा। ठीक है, उसके बाद हमने उनकी कुछ लाइंस पढ़ी, एग्जांपल्स पढ़ी। उसके बाद हमने गोल सेटिंग के अबाउट पढ़ा कि सॉरी, गोल्स अचीव करने के बारे में पढ़ा कि आप जो है गोल्स अचीव किस तरीके से कर सकते हैं। गोल्स तो आपके बन गए, उसको अचीव किस तरीके से करना है। फिर हमने हाउ टू बिकम डायरेक्टर, उसके ऊपर हमने अकाउंटेबिलिटी के जो है ना पढ़ा। ठीक है, उससे पहले हमने गोल्स के चार्ट वगैरह बनाए। ठीक है, वो आपने बनाने हैं, वो मस्ट आपने बनाने हैं। ये आपका टारगेट है आज का, कि आपने अपने गोल्स का चार्ट बनाना है। सबसे पहले आपने अपने गोल्स का चार्ट बनाना है, उसके बाद आपने अकाउंटेबिलिटी का चार्ट बनाना है। ठीक है, ये आप यहाँ पे अहद करके जाएं। देखिए, मेरे साथ आप अहद ना करें, आप खुद के साथ अहद करें। क्या आप खुद को कामयाब देखना चाहते हैं? मुझे ये बताए, कौन शख्स है जो खुद को कामयाब नहीं देखना चाहता? सभी चाहते हैं कि भाई मैं कामयाब हूं। ठीक है, सो आपने खुद के साथ ये वादा करना है कि आपने जो है ना अपने लिए गोल्स बनाने हैं, अपने गोल्स बनाने हैं, खुद को टारगेट देना है, खुद को जो है ना झिझोड़ना है एक दफा कि भाई क्या, कौन सी लाइफ, क्या मुझे बताएं, आप वही लाइफ जीना चाहते हैं जो 12 12 घंटे जो है ना आप जॉब पे होते हैं, या सुबह 9 से शाम को 6, सुबह 6 से शाम को 9 बजे तक जॉब पे होते हैं? क्या आप वही लाइफ गुजारना चाहते हैं? अगर वही लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो मैं अभी आपसे आपको यही मशवरा दूंगा कि आप यहाँ से हट जाएं। कोई आपको जोर जबरदस्ती नहीं करेगा कि आप यहाँ पे काम करें। लेकिन अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को, ठीक है, अगर आप लाइफ को वाकई में इंजॉय करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को
सेटिस्फाइड करना चाहते हैं अपने फ्यूचर के साथ, जो है ना वो सिंसियर हैं, तो आप यहाँ पे अपने साथ सिंसियर हो। हमारे साथ आप बिल्कुल ना हो सिंसियर, आप अपने साथ सिंसियर हो, आप अपने लिए काम करें, अपने फ्यूचर के लिए काम करें, अपने आने वाले कल के लिए काम करें, ठीक है, तब जाके आप कामयाब होंगे, नहीं तो आप कामयाब नहीं हो सकते। ये लिखवा लें मुझसे, ठीक है ना। सो ये चीजें थी। उसके बाद हमने अकाउंटेबिलिटी पढ़ी, अकाउंटेबिलिटी का मैंने आपको चार्ट दिखाया। सो ये दो चार्ट आपके जिम्मे हैं, आपने गोल सेटिंग का चार्ट बना के ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है ना आपने जो हमारा लास्ट जो हमारा टॉपिक था अकाउंटेबिलिटी, उसका आपने बना के अपने पास रखना है, डेली का आपने टास्क लिखना है। आपका जो है इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपके लेवल्स निकलेंगे और एक अच्छी खासी आप अर्निंग को एंजॉय करके बैठे होंगे। सो होपफुली कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको इजी वर्डिंग में समझा सकूं, सिखा सकूं। सो होपफुली कि आपको समझ आया होगा। बाकी अगर कुछ चीजें नहीं समझ आई तो वो आप अपने सीनियर से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी चीज आप उनसे पूछ सकते हैं। सो अभी मुझे दें, अल्लाह हाफिज, क्योंकि हमारा साथ फिल वक्त यहीं तक था। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो आपने अपने ग्रुप्स के अंदर रिव्यूज देने हैं, मीटिंग का लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले लें कि मीटिंग एंड हो गई है, कि आपने ग्रुप्स के अंदर रिव्यूज देना है कि आज हमने सर उस्मान का सेशन देखा, उसमें आपने क्या कुछ सीखा, वो आपने वहां पे लिखना है, किस तरह का आपने सेशन लिया, अगर आपको अच्छा लगा तो आपने अच्छे रिव्यूज देने हैं, ठीक है। और क्या कुछ आपने सीखा, क्या कुछ समझ आई आपको, वो सारी चीजें आपने अपने ग्रुप्स के अंदर लाजमी शेयर करनी है। सो होपफुली कि आपको सेशन अच्छा अच्छा लगा होगा, आपने काफी कुछ सीखा होगा। सो फिल वक्त के लिए अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।